कोई कॉल नहीं आया था। ठीक, एक जो चीज भी मेरे है को बताइए, आपका एजेंसी का नाम क्या है? मेरा एजेंसी का नाम, किस एजेंसी मैं से बात कर कलेक्शन रहे हैं? मैनेजर बोल रहा हूँ इनक्रेड फाइनेंस से। अच्छा, इनक्रेडिट के ही है ना आप पेरोल में? हाँ ठीक है हाँ, सर। पेरोल सर एक में। चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो मैडम से ये 10 तारीख का जो डेट आपने दिया है ना हाँ पेमेंट का, ये ओटीएस करने बोल रहे हैं आप? हेलो? सॉरी, मैं समझा नहीं। 10 तारीख का जो डेट मैं बोल रहा हूँ वो क्या करने बोल रहा ये आप ओटीएस करने के लिए बोल रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट करने बोल रहे हैं? हूँ? हाँ हाँ हाँ, 1 टाइम तो सेटलमेंट करने के लिए बोल रहा ओटीएस मतलब सर वन टाइम सेटलमेंट होता है। खैर, ये हूँ। हाँ आपका, हाँ आपको जानना चाहिए, आपका फील्ड है। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने मैडम का कंसेंट के बिना एक डेट दे दिया है ना, मैं आपको एक चीज बता हाँ रहा हूँ, हाँ। अगर वो डेट से पहले, बिफोर दैट डेट और इन दैट डेट अगर मैडम पेमेंट नहीं कर पाई ना, ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका जो लेटर है बनाया हुआ, ड्राफ्ट किया हुआ, और पूरा पैसा ना कस्टमर का चला जाएगा सर इंटरेस्ट में, इनक्रेड का। ठीक है? तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कंसेंट लिया था क्या कस्टमर का कि मैडम आप दे पाएंगे इस डेट तक? क्योंकि डेट बहुत जल्दी का है, अभी कस्टमर को भी अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कस्टमर को अरेंज करने में टाइम नहीं। कस्टमर बोला था कि 35,000 तक रेडी है। नहीं नहीं, कस्टमर देखो, तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ दादा, आप लाइन में हो ना, तो मैं सीधा बता रहा हूँ, अभी ये कस्टमर का जो सिचुएशन है ना, इनका फिनेंसेस काफी वीक है। और नहीं तो इतना छोटा अमाउंट के लिए ना, इतना कम एज में कोई अपना सिविल खराब नहीं करता है। तो ये यहाँ वहाँ से ये अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेरा भी इनसे बातचीत चलता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इन केस इसको क्या, आप एकदम ऑनेस्टली मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, आई रन माई ओन सेटलमेंट एजेंसी, मेरे पास पूरा पैन इंडिया का क्लाइंट्स रहता है, आप लोगों के इनक्रेड का भी काफी क्लाइंट्स है मेरे पास। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ उससे, इज दैट पॉसिबल कि इस डेट को आप कंटिन्यू करवा पाए अगले महीने या लास्ट की तरफ? देखिए सर, उनका आप लेटर देखे होंगे ना। हाँ 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 उनका आउटस्टैंडिंग कितना है? फॉर 172 है। हाँ। जिसका मिनिमम आ रहा था 72 या समथिंग, जो नहीं हम लोग का देखिए फॉर देखिए कैलकुलेशन दादा होता है दादा दादा 570। दादा, एक एक मिनट, एक मिनट। एक एक आप चीज, आप इसमें मैं आप इंटरप्ट इसमें कर रहा हूँ कुछ थोड़ा। बोले हैं, आप नहीं इसमें कुछ नहीं, बोले हैं आप ना। वो आप लोग ग्रीड का मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो ग्रीड चेक किए, आपका क्या आया नहीं आया, ऊपर से आपने बट स्पेशल ये अप्रूवल जो लिया कि नहीं? 35 वो सेम डे का पेमेंट है, फिर भी मैं 10 तारीख का टाइम लिया। हम्म। कस्टमर सर्टेन बोल रहा है कि मेरे पास पॉकेट में इतना है, तो आई कैन क्लोज आज का डेट पे। तो फिर भी अच्छा मैं 10 तारीख का डेट दिया। आज जो मैं मैडम अच्छा। का आज सुबह जब मैडम से बात हो रहा था, हम्म। तब मैं मैडम को पूछा था कि आपका 35,000, मैडम मेरे से भी कंसर्न मिल रही है 35 तो अच्छा। अरे मैडम रेडी है ना। मैं फिर उनको प्रोसेस बताया, एक लेटर आएगा हम्म आपके पास, लेटर जाएगा, हम्म आप उसको साइन करके भेजेंगे। एक हम्म लिंक में भेज दिया मैडम को ऑलरेडी, उसमें आपको पेमेंट करना है। हम्म। ठीक है, तो 10 तारीख का डेट जो है वो, ये जो सडन आया है, मतलब ये 95% मतलब 80+ जो एवर होता है ना, वो हम्म सेम डेट का है। मेरे पास इतना है, इतना मैं कर दूंगा, अभी हम्म कर दूंगा, मेरे को अब सेटलमेंट कर दो। हम्म। तो उस बेसिस पे लाया गया है अच्छा, एक सडन, चीज फिर भी मैं बताओ, 10 तारीख। बताइए, हाँ मैं एक चीज बोलिए। पूछ रहा हूँ, ये पेमेंट करने का जो आप लोग का टर्म्स है, अपार्ट फ्रॉम दिस लिंक, मैं लोन अकाउंट में डायरेक्टली पे कर सकता हूँ ना उसको? डायरेक्टली पे कर सकते हैं लोन अकाउंट में। फिर इसमें लिंक इसलिए मैं दिया हूँ, उसमें ये लिंक में क्या होता है, इंटरेस्ट का बैंक अकाउंट, आप बैंक में भी एनईएफटी भी कर सकते हैं, आईडीएफसी का अकाउंट है, अच्छा, या फोन पे में भी देख सकते हैं। कर क्योंकि सकते हैं। फोन पे में दिक्कत ये होता है, 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होता है, हम्म मतलब 48 घंटे में रिफ्लेक्ट होता है हम्म। फोन पे से। अच्छा, इसलिए मैं लिंक दिया कि सेम डेट में हिट हो जाए। गुड, ठीक है, मैं एक बार बातचीत करूंगा इस बारे में। बाकी मैं आपसे पर्सनली भी मैडम से एक बार आपका नंबर लेके रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ठीक कुछ है, इनक्रेड का क्लाइंट्स है, बहुत सारा ही है एक्चुअली, तो मैं थोड़ा बातचीत करूंगा कि मैं क्लोजर करवा पाऊँ उनका भी आपके थ्रू। आप ठीक बिजनेस करते हो क्या? है, मेरा खुद का सेटलमेंट एजेंसी है, मतलब कलेक्शन एजेंसी है तो ना, लोन आपका बिजनेस, सेटलमेंट आप एजेंसी है। बिजनेस। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरे पास ठीक है, पैन इंडिया क्लाइंट्स है, सऊदी अरब अरब का भी क्लाइंट्स है मेरे तो पास। तो आप कलकत्ता में बैठते हो ना? मैं कोलकाता में बैठता हूँ सर। तो और भी तो लोकेशन तो होगा, तो मैं आपको आपके साथ अलाइन कर देता हूँ, आप देख लीजिए फिर। एकदम करवा दो, अगर दिक्कत होगा ना, परेशानी होगा, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप देखिए, डाल। मैडम का मैं कर सकता हूँ, मैडम का मैं 10 तारीख के बाद का भी एक मेल, बहुत मेल चला है, छोटा अमाउंट के लिए इतना मेल चला ना, मैं पजल्ड हो गया हूँ इस केस लेके।
मैं छोड़ ही दिया था कि एनपीए बकेट देख लेगा, मैं और देखना नहीं। फिर मेरे को मीटिंग में मैडम का रिक्वेस्ट में, आप जो इतना बोल रहे हो ना, मैडम का रिक्वेस्ट में मेरे को मीटिंग में घुस के सब करवाना पड़ा। फिर मैं अगर चेंज करूंगा ना 1000 बात आएगा। ये आईवान लोगों से अप्रूव हुआ है, मैं ये आपका सीईओ से। देखो दादा, डेट कुछ मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप मैडम से भी बात कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। मैं बहुत साफ मैडम लाइन सुथरा, पे तो है। हाँ मैडम लाइन पे है, मैं साफ सुथरा काम करता हूँ, ठीक है। अभी एजेंसी के जैसा ना, ये मैडम का दिक्कत था तो इनका केस मैं शुरू से हैंडल कर रहा हूँ। इनका मैं जानता भी हूँ क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। बाकी मैंने इस केस को करने के लिए या आपसे बात करने के लिए या इनको गाइड करने के लिए ना दादा 1 रुपए नहीं लिया है। मैडम विल कंफर्म, ठीक है। नहीं बात क्या है ना, बात नहीं, आपको मैंने कॉल नहीं किया था, आपसे बातचीत भी नहीं हुआ था। बाकी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को, मैं देखता हूँ क्या उनका प्रोफाइल बनता है या अरेंजमेंट बनता है। बाकी मैं एक चीज ये पर्सनली बोल रहा था कि अगर इसको एक्सटेंशन मिलता ना तो सही रहता, बिकॉज मैडम ने मेरे को कहा था कि आप लोगों की तरफ से ना। मैडम कब तक अवेलेबल, मतलब मैडम को मैं ये बोला एक बार पूछ के आप मेरे को बताइए कब तक है। मेरे को एक बार अगर इस केस में फिर से एक मेल इनिशिएट करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अच्छा, क्या भले ही एक हफ्ता अगर एडिशनल मेरे को टाइम मिल जाए, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैडम बोलेगी कि मेरे को फिर देखिए दादा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ना, खराब सेंस में मत लीजिएगा। आप अगर कलेक्शन मैनेजर होगे ना दादा, तो ये आपके पास ही रहेगा। बाकी एजेंसी के पास 1 महीने केस रुकता है। नहीं एजेंसी के पास है नहीं, तो लीगल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सोर्सिंग में है, उसके पास एजेंसी नहीं है। तो एजेंसी के पास मेरा 0 to 3rd बकेट रहता है। ये तो अभी 6 बकेट तक चल रहा है। 6 बकेट में है क्या केस? हाँ एनपीए में है, कोई लीगल देखता है, लेटर भी किया हुआ है मैंने। एनपीए में 6 बकेट कैसे होता है दादा? रिकवरी 7 बकेट से ऊपर होता है, 8 बकेट नहीं वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना कि एनपीए में है, एनपीए 7 प्लस रिकवरी, हाँ इंक्रेड में है, इंक्रेड में है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। बाकी देखिए दादा, बोलने का मतलब क्या है ना, मैं थोड़ा मैडम से बात कर लेता हूँ, अगर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज केस मेरे पास ही है, मैं दूसरे एजेंसी में फिकवा के इसको करवा लूंगा, कोई चिंता नहीं है दादा मेरे को। लेकिन मैं ये भी करूंगा कोशिश कि आप, क्योंकि बहुत मेहनत से इस केस पे, मत करवाइएगा सर, थर्ड पार्टी पेमेंट मत करवाइएगा मैडम। वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, वो उन लोगों का कमीशन है। बाकी मैडम को तो अपना पैसे से मतलब है कि अगर मैडम का 35,000 में ही हो जाए और उनके टाइम अनुसार हो जाए, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी देखिए तो हो जाएगा, वो तो अप्रूव है ही आपके पास लेटर। नहीं, वही एजेंसी में आगे जाएगा तो मैं फिर इसको राइट ऑफ तक ले जाऊंगा। एजेंसी नहीं जाएगा ये वाला केस, एजेंसी नहीं जाएगा क्योंकि एजेंसी के पास है नहीं। अच्छा, जब तक एजेंसी में था तब तक मैं फॉलो अप कर लिया था, उसके बाद मैं भी छोड़ दिया, लीगल डिपार्टमेंट देख रहा था। लीगल का लेटर भी है सर मैडम के पास। मैडम आते ना आपने कभी लीगल लेटर? कोई दिक्कत नहीं दादा, बहुत लीगल देखा मैंने, मेरा बड़ा बड़ा क्लाइंट है, 1.5 करोड़ का प्रोफाइल हैंडल करता हूँ मैं। क्या होगा सर? ठीक है सर, अनसिक्योर्ड में क्या लीगल होता है, सेक्शन 25, ठीक है, उसका बेल, उसका प्ली, ये सब मैं डेली जाता हूँ दादा कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, होता सेटलमेंट है अनसिक्योर्ड में। खैर वो सब बात बोल के फायदा नहीं है, आप लोग बैंक है, क्लाइंट भी सुन रहा है, तो ये अपना पर्सनल टॉक्स है। बाकी दादा मैं आपको एक बार कॉल करूंगा, आपका नंबर मैं ले रहा हूँ मैडम से, हाँ, क्योंकि आपसे मेरे को थोड़ा काम भी होगा, क्योंकि इनक्रेड का ना अभी भर के क्लाइंट आ रहा है मेरे पास। ऐसा है, मेरा और भी 2-1 कलेक्शन मैनेजर है, आपको गुवाहाटी तक है, तो सबका अलाइन कर दूंगा, आपके पास अगर रहेगा तो कर देगा वो। एकदम पैन इंडिया कर दोगे ना इसका? हाँ पैन इंडिया कर दूंगा। चलो दोस्त, बहुत अच्छा है। बाकी मैं मैडम से थोड़ा पर्सनली बात करके ना देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप फिर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं 1 हफ्ता तक टाल सकता हूँ, 10 से मैं 17 कर सकता हूँ, या एंड तक भी कर सकता हूँ। आप मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा, मैं लास्ट मेल एक बार करके देखूंगा, लेकिन नेक्स्ट महीना पॉसिबल नहीं। तो इंदा मेरा नंबर भी आपको ना मैडम से ही भिजवा दे रहा हूँ, तो उससे मेरे को एक बार कॉल कर लेना, क्योंकि हो सकता है ना मैं आपको जब कॉल कर रहा हूँ ना दादा, तो वो शायद ना कि दूसरे ही नंबर पे जा रहा है। नहीं, मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है, या मैं व्हाट्सएप में एक बार हाई कर दूंगा आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, कर दीजिए। ओके दादा, ओके, थैंक यू।